देखे, मिडिल ईस्ट में जो संघर्ष की खबरें आती हैं वो हमें अक्सर एक जैसी ही लगती है ना। लेकिन क्या हो अगर ये जो अफरा तफरी हमें दिखती है, इसके पीछे कोई बहुत ही सोची समझी ठंडी रणनीति काम कर रही हो। इस पड़ताल में हम उसी छिपी हुई योजना को समझने की कोशिश करेंगे। सब कुछ इस एक विचार के इर्द गिर्द घूमता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक लंबी, बहुत लंबी रणनीति का सार है, जिसे अब हम परत दर परत समझने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हम सब ने न जाने कितनी बार देखी है। फिलिस्तीन से रॉकेट दागे जाते हैं और इजराइल से जवाबी कार्रवाई होती है। एक ऐसा चक्र जो कभी खत्म ही नहीं होता। लेकिन असल में हम इस पैटर्न के बारे में जानते क्या हैं? इस विश्लेषण में हम इसी धारणा को चुनौती देंगे कि ये सब यूं ही हो रहा है। हम उस तर्क को समझने की कोशिश करेंगे जिसके मुताबिक ये चक्र अचानक नहीं, बल्कि एक गहरी और सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। तो यहाँ जो सबसे बड़ा दावा पेश किया गया है वो ये है कि ये हिंसा असल में एक जानबूझकर बनाई गई आर्थिक रणनीति है। एक ऐसी रणनीति जिसे किसी दुश्मन के विकास करने की क्षमता को धीरे धीरे सिस्टम से खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। कहा जाता है कि ये पूरी रणनीति 4 स्टेप्स के एक लूप में चलती है। देखिए, पहले कोई छोटी मोटी उकसावे वाली कार्रवाई होती है। फिर दूसरा स्टेप, इजराइल की तरफ रॉकेट दागे जाते हैं। तीसरा, इजराइल का जो एडवांस एंटी मिसाइल सिस्टम है आयरन डोम, वो ज़्यादातर रॉकेटों को हवा में ही रोक लेता है। और बस इसी को आधार बनाकर चौथा स्टेप आता है, एक बहुत बड़ा जवाबी हमला। और फिर सब कुछ फिर से शुरू हो जाता है। और इसका असली मकसद यहीं छिपा है। हर बार जब ये चक्र घूमता है तो निशाना सिर्फ मिलिट्री ठिकाने नहीं होते। असली मकसद होता है किसी नई फैक्ट्री, पावर प्लांट या किसी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना। आसान शब्दों में कहें तो तरक्की को मिटा देना। इस आर्थिक लड़ाई को समझने के लिए जरा इस तुलना पर गौर कीजिए। एक तरफ कोई ऐसा है जिसके पास बहुत सीमित पैसा है, जहां एक भी बड़ा खर्च उसे बर्बाद कर सकता है। और दूसरी तरफ कोई अरबपति जैसा है जिसके पास इतनी दौलत है कि वो ऐसी अनगिनत लड़ाइयां बिना किसी खास असर के लड़ सकता है। और यहीं पे वो 20 साल वाला आंकड़ा सामने आता है। मतलब हर संघर्ष सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, ये एक जानबूझकर किया गया इकोनॉमिक रीसेट है। एक ऐसा रीसेट जिसे विकास की घड़ी को पूरे 2 दशक पीछे करने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन ये रणनीति ऐसे ही कहीं भी काम नहीं करती। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये मिडिल ईस्ट की बड़ी शतरंज की बिसात पर कैसे फिट बैठती है। इस पूरे रीजनल खेल के सेंटर में है शिया नेतृत्व वाले ईरान और सुन्नी नेतृत्व वाले सऊदी अरब के बीच की गहरी दुश्मनी। ये जो बंटवारा है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो पूरे समीकरण को तय करता है। ये जो अंदरूनी फूट है ना, ये बहुत मायने रखती है। तर्क ये दिया जाता है कि इसी वजह से एक मजबूत अरब मोर्चा कभी बन ही नहीं पाता और इसी का फायदा उठाकर पहले बताई गई जैसी रणनीतियां आराम से काम करती रहती हैं। और जाहिर सी बात है, कोई भी जियोपॉलिटिकल खेल सुपर पावर्स के बिना तो पूरा हो ही नहीं सकता। तो अब मैदान में एंट्री होती है अमेरिका की, जो इस मुश्किल समीकरण में एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है। ये विश्लेषण बताता है कि अमेरिका सिर्फ कोई दर्शक नहीं है। कहा जाता है कि वो अपना दबदबा बनाए रखने और अपने खास सहयोगियों इजराइल और सऊदी अरब की रक्षा के लिए सऊदी ईरान की दुश्मनी को और हवा देता है। ये एक लाइन कथित अमेरिकी और इजरायली रणनीति के सार को दिखाती है। तुम लोग आपस में लड़ते रहो, बाकी हम देख लेंगे। ये एक बहुत ही ठंडी सोच है जो इस बात पर निर्भर करती है कि रीजनल दुश्मन एक दूसरे को ही कमजोर करते रहें। तो इस बड़ी शतरंज की बिसात पर, जहां सुपर पावर्स अपना खेल खेल रहे हैं, भारत जैसे दूसरे बड़े देश कहां फिट होते हैं? और यहीं से कहानी और भी दिलचस्प और पेचीदा हो जाती है। भारत की जो स्थिति है वो किसी कूटनीतिक रस्सी पर चलने जैसी है, बहुत मुश्किल। एक तरफ इजराइल के साथ दोस्ती का मतलब है बेहतरीन हथियार, ड्रोन टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस, मतलब एक ताकतवर ग्लोबल पार्टनर। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। अगर इजराइल के कदम को सही ठहराया तो पाकिस्तान के खिलाफ पीओके और चीन के खिलाफ अक्साई चिन पर भारत के अपने दावे कमजोर पड़ सकते हैं। तो भारत की रणनीति क्या है? एक बहुत ही सधा हुआ संतुलन बनाना। दुनिया के सामने तो 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात करना, लेकिन पर्दे के पीछे चुपचाप इजराइल के साथ अपने रणनीतिक रिश्तों को और मजबूत करना। और ये हमें एक आखिरी और बहुत ही गंभीर चेतावनी पर लाता है, जो कथित तौर पर फिलिस्तीनी लीडरशिप और उनके सहयोगियों को दी गई है। अभी समझौता कर लो जब तुम्हारे पास कुछ है, वरना सब कुछ खोने का खतरा है।
जब हम इस जटिल भू राजनीतिक शतरंज के खेल को देखते हैं तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जब देश रणनीतिक फायदे के लिए खेलते हैं तो इंसान की तरक्की और विकास की असली कीमत कौन चुकाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है।